सुप्रीम कोर्ट ने शीशे पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद हमारे माशरे में इसका इतना असर पड़ा कि कानून की काली भेड़ों ने इस कारोबार पर सरपरस्ती शुरू कर दी। और जब कोतवाल ही चोर हो तो चोरों को क्या डर। शहर के पोश इलाकों में बड़े धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। टीम एक्सपोज्ड को खबर मिली कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम शीशा कैफे चल रहे हैं, जबकि कई शीशा बार से मॉडर्न शीशे भी बरामद हुए, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। टीम के मेंबर को शीशा कैफे भेजा गया और खुफिया कैमरों से पूरी रिकॉर्डिंग की गई। रंगे हाथों शीशा भी पकड़ा गया। कई शीशा बार पर पुलिस के साथ छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई। टीम एक्सपोज आज शीशा कैफे पे कार्रवाई करने जा रही है और पुलिस इस वक्त मौजूद है। टीम एक्सपोज के साथ रहेगा। पुलिस के साथ चलते हैं, देखते हैं। हमारा बंदा इस वक्त शीशा कैफे पे पहुंच चुका है और जो बता रहा है कि इस वक्त रश लगी हुई है शीशा कैफे पे। मुजरे सेहत शीशा है जो यूज़ किया जा रहा है। आज पुलिस के साथ कार्रवाई करते हैं। मलिर अल्फला थाने की हदूद में खुलेआम शीशा चल रहा था, जहां नौजवान नस्ल शीशे का इस्तेमाल करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी। और हम पुलिस के साथ शीशा कैफे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो शीशा कैफे है जिसके अंदर शीशा चल रहा है और इसके अंदर एंटर होते हैं और ये सामने फैमिली हॉल भी लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि आप भरपूर अंदाज में यहाँ पर नौजवान लोग मौजूद हैं। पप्पू द डेरा के नाम से ये शीशा कैफे है जो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। पुलिस के साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। शीशा चल रहा है बाकायदा तौर पे। तमाम लोग शीशा पी रहे हैं। जो मुजरे सेहत है शीशा, और तमाम कैफ़े भरा हुआ है इस वक्त शीशे से। अंदर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भी शीशा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये कुछ नौजवान हैं शीशा पी रहे हैं और अब मीडिया को देख के मुंह भी छुपा रहे हैं। ये भी एक जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौजवान शीशा पी रहे हैं और ये शीशा वो शीशा है जिससे सेहत ख़राब होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, दीगर बीमारियाँ होती हैं। दूसरी तरफ देखते हैं भरपूर तमाम टेबल्स के ऊपर सिर्फ शीशा ही शीशा चल रहा है। कम उम्र नौजवान हैं, ये कम उम्र बच्चे हैं जो शीशा पी रहे हैं। वालेकुम सलाम बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? ये आपको पता है मुजरे सेहत है? यार हम बस ऐसी आदतें हैं, ऐसी आ गए आज। तो बेटा ये सही नहीं है पीना। आपके घर पे पता है आप शीशा पीते हो? आपके भी घर पे पता है आप शीशा पीते हो? आपके घर वालों ने इजाज़त दे दी शीशा पीने की? आपकी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। पढ़ते कहाँ पर हो? क्या नहीं, कॉलेज में आ जाऊँगा अभी। अभी कॉलेज जाएंगे? अभी से ही आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये पी के? अच्छा है सेहत के लिए? बता दें। ये कभी कभी चलता है। सेहत के लिए अच्छा है? कभी कभी चलता है, रोज तो। कभी कभी भी क्यों चलता है? ये आपको पता है गैर कानूनी है? आपको नहीं पता गैर कानूनी है? गैर कानूनी है भाई ये। पक्की बात है नहीं पता? पक्की बात है बिल्कुल। देखो ये इनोसेंट बच्चे हैं, इनको ये तक नहीं पता कि ये शीशा पीना यहाँ पर गैर कानूनी है। सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पर बड़े भी हैं। और ये आप लोगों ने शीशा पीना छोड़ दिया अभी? ये शीशा है जो पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद। शीशा पी रहे थे? कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे सर, टाइम पास करना है तो ऐसे टाइम। तो बेटा ये क्या है? ये सेहत के लिए सही है? सेहत के लिए सर, सिगरेट भी नुकसानदेह। सिगरेट भी नुकसानदेह? मैं कब कह रहा हूँ सिगरेट नुकसानदेह नहीं है? शीशा नुकसानदेह नहीं है? आइंदा एहतियात करेंगे। देखें ये एक और इनोसेंट शख्स है जो कह रहा है कि मैं आइंदा एहतियात करूंगा। बेटा वाकई ईमानदारी से एहतियात करना। आप लोग शीशा नहीं पी रहे? नहीं, मैं नहीं पीता। तो ये जो रखा हुआ है ये क्या रखा हुआ है? ये हम लोग वो ऐसी क्या बोलते हैं, शोपीस। हमने कहा है आज एक बार ट्राई करने के लिए। बेटा आपके पास तो है शीशा ना? जी जी, ये पड़ा हुआ ये है, बिल्कुल है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, पहली बार हमने कहा है तो फिर शीशा भी ट्राई। लेकिन आपको पता है ये सेहत के लिए सही नहीं है? नहीं, इसके लिए इतना तो नहीं पता, इतना खास नहीं पता इसके बारे में शायद। ये पता है आपको ये गैर कानूनी है? इतना तो हमें नहीं पता, हम आए थे बस, हमने कहा चलो ये आया है कुछ चीज़ है तो ट्राई कर लेते हैं। इन बच्चों को भी ये नहीं पता कि ये शीशा गैर कानूनी है। ये भी नहीं पता कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। नौजवान नस्ल को इस तरीके से शीशा दे के बर्बाद किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस शीशा जब्त कर रही है, जब्त करके ले जा रही है। जगह जगह से शीशा उठाया जा रहा है और इस शीशे को जब्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त अल्फला थाने की हदूद में शीशा कैफ़े पे हमने रेड की। SHO अल्फला इस वक्त हमारे पास पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बदर शकील साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा ये शीशा कैफ़े चल रहा है, आपकी नॉलेज में नहीं था?
ये नॉलेज में था, पहले भी मैंने बंद किए हैं, तो 24 बंदे बंद किए थे। उसके अलावा 1-2 दफ़ा रेड की तो कुछ भी नहीं था। अब मेरा खाली ईद का ये आया हो तो उन्होंने एक आध दिन में स्टार्ट किया। ये इतने पान पराग, ये इतने फ्लेवर्स, ये आपके थाने की हदूद है, आपकी पुलिस नहीं बता रही थी? नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीशे यहाँ पर मौजूद हैं और ये बाकायदा तौर पर कैफ़े चलाया जा रहा था। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई हैं और मैं आपको दिखाऊं कि अंदर कुछ फ्लेवर्स भी मौजूद हैं और ये वो फ्लेवर्स हैं शीशे के जो इस्तेमाल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, कुछ ये फ्लेवर्स हैं यहाँ पर जो भरे पड़े हैं। इस तरह के पैकेट्स के अंदर ये फ्लेवर्स होते हैं। फ्रीज़र के अंदर भी इन्होंने शीशे रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि छुपाने के लिए, पुलिस को देख के छुपाने के लिए पूरा फ्रीज़र, वैसे तो फ्रिज बंद पड़ा हुआ है, कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भरपूर तादाद में फ्लेवर्स मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये पाइप जो शीशा पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं। और पुलिस को देख के ये ताज़ा भरे हुए, इसके अंदर भी पाइप, मैं आपको दिखाऊं कि ये पाइप जो वो हैं जो अभी ताज़ा फ्रिज को खोल के उसके अंदर रखे गए हैं ताकि पुलिस के डोमेन में ना आए। मेरी पुलिस के एहलकारों से गुजारिश है कि ये जो फ्रीज़र के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, इन फ्रीज़र के अंदर से भी चीज़ें निकालें। और सिर्फ यही फ्रीज़र के अंदर से नहीं, ये एक और फ्रीज़र आप देखें कि जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में शीशे रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें शीशे ही शीशे हैं। ये पुलिस एहलकार यहाँ से शीशे निकाल रहे हैं और हम खुद भी पुलिस एहलकार की शीशे निकालने में मदद कर रहे हैं। भरे हुए शीशे हैं फ्रीज़र के अंदर। ये इसलिए रखे जाते हैं कि जब पुलिस यहाँ पर पहुँचे कार्रवाई के लिए तो इसको यहाँ पर छुपा दिया जाए। इसी तरीके से यहाँ भी अंदर भी शीशे रखे हुए हैं। ये हैं शीशे, साथ ही साथ कुछ खाली बॉटल्स हैं। ये चूँकि अब खाली हो चुकी हैं तो कह नहीं सकते कि ये बॉटल विस्की की हैं या फिर फ्लेवर्स की हैं या किसी और चीज़ की हैं। इसी तरीके से ये भी कुछ फ्लेवर्स के खाली डब्बे हैं। ये वो डब्बे हैं जिनसे फ्लेवर्स निकल चुका है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर लगाया जाता है और इसको इस तरीके से पेपर में पैक किया जाता है कोयले को, और फिर पूरा एक शीशा तैयार होता है। फॉइल पेपर है, ये वही फॉइल पेपर है जिसको इससे तैयार किया जाता है। पुलिस की जानिब से जो है वो शीशा जब्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पुलिस से अभी मेरी बात हुई तो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो सेहत की को नुकसान देने की सेक्शंस लगती हैं वो इसके अंदर सेक्शंस लगेंगी और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। टीम एक्सपोज की पुलिस के साथ कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस वक्त पुलिस यहाँ से जो शीशा कैफ़े के वर्कर हैं उन्हें गिरफ़्तार कर रही है और साथ ही साथ जो शीशे हैं यहाँ से मिले उन्हें अपने पास जब्त कर रही है। और ये बाहर पुलिस की मज़ीद नफरी आ चुकी है। पुलिस की मज़ीद नफरी की मोबाइलें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मोबाइल आ चुकी है अल्फला थाने की, और अल्फला थाने की मोबाइल के अंदर जो है पुलिस के एहलकार जो यहाँ से शीशा निकला है वो शीशा रख रहे हैं। ये वो वर्कर्स हैं शीशा कैफ़े के जिन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है और इनको यहाँ से थाने शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी वो इनके ऊपर की जाएगी और साथ ही साथ वो कार्रवाई की जाएगी चूँकि मुजरे से शीशा है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। साथ ही साथ वो कार्रवाई भी की जाएगी और इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल इस वक्त हम अल्फला थाने पहुंच चुके हैं। पुलिस की टीम भी अल्फला थाने पहुंच चुकी है। शीशा कैफ़े से जो शीशे जब्त किए हैं, जो लोग गिरफ्तार किए हैं, उनको पुलिस यहां पर लेके आ चुकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी? आप वहां के वर्कर और शीशा जब्त करके अपने पास ले आए? बस इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह उनको कोर्ट में पेश करेंगे। बंदे कहाँ हैं, हम देख सकते हैं? बंदे भी मैं उनके नवीए लिखवाना, हाँ, हम देख सकते हैं, पॉसिबल है। इस वक्त देख सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग रूम है। इस रिपोर्टिंग रूम के अंदर जो है वो बंदों को लाया जा चुका है और यहाँ पर इनकी तमाम तफसील ली जा रही है। ये वो शख्स हैं जो वहाँ से वर्कर्स पकड़े हैं
और इनको इस वक्त थाने लाया जा रहा है। नाम क्या है आपका? राबित अब्दुल रशीद सर। ये कब से शीशा कैफ़े चला रहे हो? सर अभी 15-20 दिन हुए। और आप मोहम्मद हसन। कब से शीशा कैफ़े चला रहे हो? यही 10-15 दिन हुआ। 10-15 दिन से आप काम कर रहे हो या कैफ़े 10-15 दिन से चल रहा है? कैफ़े 10-15 दिन से चल रहा है सर। कैफ़े तो बहुत टाइम से चल रहा है यार। सर 10-15 दिन ही हुए होंगे। नहीं नहीं, ये बहुत टाइम से कैफ़े चल रहा है, झूठ नहीं बोलो, अभी आप वैसे ही बंद होने लगे हो। नहीं सर, झूठ क्यों बोलेंगे सर? गिरफ्तार हो रहे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो। सर झूठ क्यों बोलेंगे? पुलिस की जानिब से इन मुल्ज़िमान को मुकदमे का इंदराज करके गिरफ्तार करने के बाद इस वक्त लॉकअप किया जा रहा है और दोनों मुल्ज़िमान को लॉकअप की जानिब ले जाया जा रहा है। दोनों मुल्ज़िमान को पुलिस लॉकअप करने जा रही है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुपर हाईवे और इसकी गिरदोनवा में शीशा पॉलर खुलेआम धड़ल्ले से चलते नजर आए और इलाके पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी थी कि टीम एक्सपोज ने पहुंचकर जगा दिया और फिर कार्रवाई हुई। गुलशन इकबाल थाने की हदूद में चलने वाले शीशा कैफे पर पुलिस और टीम एक्सपोज ने किया ऑपरेशन। पहले अपनी टीम के मेंबर्स को शीशा कैफे पहुंचा दिया और फिर पुलिस के साथ वहां छापा मारा। आज जिन मकामात पर जाने वाली है टीम एक्सपोज और पुलिस रेड करने के लिए शीशा कैफे पर इस वक्त तैयारी हो चुकी है। थाने से पुलिस के हमरा टीम एक्सपोज निकल रही है। पुलिस के साथ एक शीशा कैफे पे पहुंचे हैं छापा मारने के लिए। ये ऊपर शीशा कैफे बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और शीशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक साहब ये रहे, एक साहब ये रहे, अब हमें देख के मुंह छुपा रहे हैं और पूरा धुआं धुआं हो रहा है इस कैफ़े के अंदर। इसी तरीके से इसके दूसरे पोर्शन में जाते हैं। बेटा ज़रा क्या, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हो? कराची में। कौन सी क्लास में? 7। ये 7वीं क्लास का बच्चा है, 17 साल का, जो यहाँ पर बैठ के शीशा पी रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? ज़मीर। कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी 17 साल है। आपकी उम्र भी 17 साल है? जी। क्या करते हो? मैं भी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं तो 8 में। 8। आपको पता है शीशा गैर कानूनी है? नहीं। नहीं। आपके घर पे पता है आप शीशा पीते हो? नहीं। नहीं। क्यों? नहीं पता। कितने का लिया शीशा? पता नहीं है, मैंने नहीं लिया। किसने खरीदा ये? आपके घर पे पता है आप शीशा पीते हो? नहीं। आपके घर पे पता है बेटा आप शीशा पीते हो? कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। आप क्या पढ़ते हो आप भी? कौन सी क्लास में? क्लास 8 क्लास के, 7 क्लास के 17, 18, 16 साल के लड़के हैं जो यहाँ पर बैठ के शीशा पी रहे हैं। आप ऑनर हैं यहाँ पे? नहीं, शीशा पी। नाम क्या आपका? हसन। कब से आ रहे हो यहाँ पे? इनके साथ अभी आया। इनके साथ नहीं आए हो आप? 1 घंटा हुआ है मुझे यहाँ पर। आप ऑनर नहीं हो यहाँ के? नहीं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। अभी पुलिस एहलकार बता के गया है कि ये कैफ़े का ऑनर है, लेकिन मुंह पे झूठ बोल रहा है, मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। आप बेटा क्या नाम है आपका? आसिफ। आप भी यहाँ पर वर्कर हो? जी सर। कब से चला रहे हो? सर ये अभी ओपन हुआ है। आपको नहीं पता शीशा गैर कानूनी है? सर हमें पता नहीं, हम तो वर्कर है। आपका ज़मीर गवारा करता है गैर कानूनी चीज़ बेचने के लिए? ये कैसी बात हुई? ज़मीर का क्या ताल्लुक इससे? गैर कानूनी चीज़ करने के लिए ज़मीर बंदे को मारना पड़ता है। हमें मालूम ही नहीं था। आपको मालूम ही नहीं है गैर कानूनी है? अलाउ है शीशा? अलाउ, ये तो हमें पता नहीं था, हम तो वर्कर हैं। वर्कर मुस्तकिल झूठ बोल रहा है कि हमें पता नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसे ना बताओ कि ये शीशा अलाउ नहीं है। उसके बावजूद ये लोगों को शीशा बना बना के देते हैं। ये शीशा कैफ़े सिर्फ इसी 2 जगहों पे ख़त्म नहीं होता। इसकी एक और हदूद है जिसके अंदर पुलिस पहुंच चुकी है और अब जाते हैं उसके अंदर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ भी सेम सूरत हाल है। बाकायदा डिस्को का मंजर पेश कर रहा है। म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, शीशा यहाँ पर चल रहा है, फ्लेवर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि इन्होंने यहाँ पर लिख के भी लगाया हुआ है कि सेल्फीज़ और वेपन नॉट अलाउड, ताकि अंदर जो भी आए वो वीडियो ना बना सके, सेल्फी ना बना सके, इन शीशों के साथ अपनी तस्वीरें ना बना सके। मुजरे से शीशे हैं जो यहाँ पर बड़ी तादाद में मिले हैं। हर टेबल पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, हर टेबल पे शीशा रखा हुआ है। अब पुलिस को देख के यहाँ पर लोगों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। एक ये शीशा है, बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। बाकायदा दीवारों पर वॉलपेपर लगाए गए हैं। बड़े बड़े चिलर, जो बड़े फुल साइज़ के एसी होते हैं
वो यहाँ पर लगाए गए हैं सहूलत के तौर पे। ऊपर लाइटिंग की गई है। एक ये शीशा कैफ़े है, साथ ही साथ यहाँ पर ड्रिंक्स भी मिलती हैं और यहाँ पर भी इन्होंने लिख के लगाया हुआ है वेपन्स आर नॉट अलाउड और सेल्फी नॉट अलाउड। वेपन और सेल्फी नॉट अलाउड यहाँ पर लिख के लगाया हुआ है। पुलिस मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, SHO यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ की क्या सूरत हाल लगी। कैसे आप खैरियत से हैं? बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई आपके साथ, क्या क्या मिला अब तक आपको यहाँ से? शीशे हैं, फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं और बाकी चेक करें और क्या क्या चीज़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट कानूनी क्या कार्रवाई क्या होगी? इन चीज़ों को जमा करेंगे, सबको कब्ज़ा पुलिस में लेंगे और इनको थाने मुंतकिल करके मुकदमे का इंदराज करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये एरिया दिखाऊं कि ये वो एरिया है जो इनका बाहरनुमा एरिया है, जहाँ से ये फॉइल पेपर है, ये शीशा है और ये अगर अब मैं आप दिखा सकूं तो ये डस्टबिन के अंदर आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा और ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। ये मुख्तलिफ़ इक़साम के फ्लेवर्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। हर दफ़ा की तरह यहाँ पर भी बड़ी तादाद में फ्लेवर्स मौजूद हैं। ये निप्पल्स हैं जो शीशे के ऊपर, इसके पाइप के ऊपर लगाई जाती है। इसी तरीके से ये कोयले लगाए हुए हैं, कोयले भी शीशे के अंदर होना मस्ट हैं। साथ ही साथ ये डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं। ये हैरत की बात है कि इनको इतनी आसानी से फ्लेवर्स कैसे मिल जाते हैं। हमारे तहकीकाती इदारे कहाँ हैं जो ये फ्लेवर्स, पाकिस्तानी फ्लेवर्स नहीं हैं, ये सब इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होके आते हैं। किस तरह से इंपोर्ट होते हैं, कैसे ये मुल्क के अंदर आते हैं, कैसे ये आम लोगों तक पहुँचते हैं, ये एक हमारे इदारों पर सवालिया निशान है। साथ ही साथ अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी कई शीशे मौजूद हैं। ये शीशे देखें आप, डिफरेंट किस्म के जदीद शीशे हैं जो सर्व करने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम माल पुलिस की जानिब से ज़ब्त किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि एक शॉपर है जो पूरा भरा हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स और जो इनके यहाँ पर सामान था वो रख दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से भरपूर किस्म के शीशे मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वो शीशे हैं जो यहाँ पर वर्किंग में हैं, जबकि इसके पाइप और दीगर चीज़ें खुली हुई यहाँ पर पड़ी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये भी वो है जो शीशे के ऊपर लगाई जाती है और इसके अंदर कोयले रखे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वो कोयले हैं जो रखा जाता है और उसके बाद शीशा पीना शुरू किया जाता है। ये क्या, किस तरीके से आप शीशा बनाते हो ये तो बता सकते हो ना? नहीं, हमें पता नहीं इस चीज़ का। शीशा आप नहीं बनाते? कौन बनाता है? चला गया वो लड़का। कहाँ गया वो लड़का? घर चला गया। मुस्तकिल लड़का झूठ बोल रहा है। मैं इसकी शक्ल अगर आपको दिखाऊं, ये कह रहा है कि मुझे शीशा नहीं बनाना आता, मैं शीशा नहीं बनाता। ये शीशा बना के दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये शीशा खाली कर रहा था, इसे खोल रहा था। अब ये मुस्तकिल झूठ बोली जा रहा है कि मैं शीशा नहीं बनाता। गुलशन थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और तमाम जो यहाँ पे वर्कर्स हैं और जो 12, 13, 14 शीशा बरामद हुए हैं और उनके साथ उनके फ्लेवर्स बरामद हुए हैं वो गुलशन पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। SHO गुलशन के हैंडओवर कर दिया गया है। चूँकि पुलिस की जानिब से हमें फेवर दी गई थी, किसी और एरिया की पुलिस को भेजा गया था ताकि इलाके लोकल पुलिस जो इलाके थाना है वो मिला हुआ है ताकि कार्रवाई भरपूर अंदाज में की जा सके और कार्रवाई कामयाब ठहरे। कामयाब कार्रवाई ठहरी है। यहाँ से अब गुलशन पुलिस आ चुकी है और तमाम लोगों को उनके हैंडओवर किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई अभी गुलशन इकबाल में जारी थी कि फौरी सुपर हाईवे पर वाक़या हाईवे नाइट्स नामी शीशा कैफे पर भी टीम रवाना कर दी गई। हाईवे नाइट नामी शीशा कैफे पर पुलिस के हमरा टीम एक्सपोज ने छापा मारा तो भगदड़ मच गई और यहाँ पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। बाहर से गाड़ियों में बैठ के भागने शुरू हो गए। कुछ लोग फलांग के जाना शुरू हो गए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं, चूँकि ये एक बड़ी जगह है, पूरी बड़ी जगह पे शीशा कैफ़े बनाया हुआ था, तो जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। भगदड़ मच गई है। यहाँ पे कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये शीशे यहाँ पर रखे हुए हैं और वो एक फ़ौरन वर्कर शीशे समेट रहा है। ये दादा इस वक्त शीशे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इसका मेन्यू है हाईवे नाइट्स के नाम से। इसके अंदर कोयले भी रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये दूसरा शीशा है जो यहाँ पर रखा हुआ है। पानी रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। इसके अंदर भी कोयले चल रहे हैं।
मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर एक बड़ी बैठक बनाई हुई है। जैसे ही हम आए पहले तो इसकी लोगों ने यहाँ पर लाइटें बंद करी हैं। लाइटें बंद करने के बाद जो है यहाँ से भगदड़ मच गई है। लड़कियाँ लड़के गाड़ियों में बैठ के भागने शुरू हो गए हैं। फौरी तौर पर पुलिस और मीडिया को देखकर आगे चलते हैं। ये आप देखें, यहाँ भी शीशा जो पी रहे थे लोग वो फौरी तौर पर भागे हैं, क्योंकि इसकी दीवारें ज़्यादा नहीं है, 4-5 फीट ऊंची हैं दीवारें। फलांग के लोग यहाँ से भागे हैं। ये नौजवान बैठे हैं, ये भी बगैर शीशे के। जितने शीशा पीने वाले इस कैफ़े के अंदर मौजूद थे सब भाग चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि सारे शीशे खाली पड़े हुए हैं। जितने यहाँ पर एक वक्त में 4 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सारे शीशा छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये बियर है जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ये भी यहाँ पर रखी हुई है। और उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो सिर्फ ये शीशा 2 रखे हुए हैं, सिर्फ शीशे ही नहीं पी रहे थे, साथ ही साथ नशा भी कर रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर बियर के साथ शीशे के साथ साथ नशा भी रखा हुआ है और नशावर लोग भी यहाँ पर आते हैं। और भी चीज़ें इन्होंने हो सकता है कि कहीं ना कहीं छुपाई हुई हो। जिस तरह से एक बियर का टिन मिला है, दूसरे टेबल चेक करते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बड़े बड़े 2 कंटेनर यहाँ पर खड़े किए हुए हैं। इस कंटेनर में मैं आपको दिखाऊं तो ये कंटेनर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोक और पेप्सी से भरा हुआ है। बाकी यहाँ पर सोफ़े और दीगर सामान रखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे कंटेनर को खोलते हैं। दूसरे कंटेनर की सूरत हाल आपको दिखाएं तो इस कंटेनर के अंदर बाकायदा तौर पर प्राइवेसी के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है। जो बहुत ज़्यादा वीआईपी कस्टमर्स आते हैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए इस कंटेनर के अंदर बिठाया जाता है। यहाँ पर सोफ़े रखे हुए हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ताकि यहाँ पर वीआईपी तरीके से ट्रीट किया जा सके, वीआईपी तरीके से ऑब्लाइज किया जा सके। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर शीशा चल रहा था और साथ ही साथ इन्होंने उसके अंदर 2 कंटेनर्स रख लिए हैं ताकि वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा सके। ये ऐसा लग रहा है कि शीशा कैफ़े नहीं है, बाकायदा होलसेल पे यहाँ पर शीशे दस्तयाब हैं। आप देख सकते हैं कि इतने पाइप और इतने शीशे यहाँ पर रखे हुए हैं जो सिर्फ अंदर रखे हुए हैं, भरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये पाइप हैं, सारे भरे हुए हैं। ये सारे शीशे हैं जिसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और कुछ खाने की चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं भरपूर अंदाज में। इतने शीशे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बाहर का मंजर मैं अगर आपको दिखाऊं तो बाहर भी आप देख सकते हैं कि सारे शीशे रखे हुए हैं। और चूँकि हम मीडिया और पुलिस को देखते ही लोग ऐसे भागे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर एक सीख लगाई हुई है। चूल्हा चल रहा है, यहाँ पर तैयारी हो रही थी। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं इनकी किचन की सूरत हाल, तो यहाँ पर इसमें भी कुछ पकाया जा रहा था। जैसे ही मीडिया और पुलिस को देखा है तो फौरी तौर पर यहाँ के वर्कर्स भी भागे हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग कस्टमर्स बैठे हुए थे वो भी भागे हैं। सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फौरी तौर पर मीडिया और पुलिस को देखकर भागने की पॉलिसी है इनकी। इसी तरीके से ये एक काउंटर है जिस काउंटर पे हर दफ़ा की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनके जो ऊपर का कैप होता है, ये फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट किस्म के ये फ्लेवर्स हैं। ये देखें, ये फ्लेवर्स हैं, अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स हैं। ये वो फ्लेवर्स हैं जो शीशे के अंदर डाले जाते हैं। और कुछ स्पेशल शीशे भी रखे हुए हैं। ये मैं दिखाऊं आपको कि ये स्पेशल शीशा है और बहुत स्टाइल के साथ बनाया हुआ है। तंदूर भी चल रहा है। फौरी यहाँ से सारे वर्कर भागे हैं, मीडिया को देखकर, पुलिस को देखकर। किस तरीके से तवा रखा हुआ है, किस गंदगी से यहाँ पर हाईवे के ऊपर, मेन सुपर हाईवे है जहाँ पर सर्व किया जा रहा है। और ये जो टीम के लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ फ्लेवर्स निकालने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लेवर्स के रैपर्स हैं, को कहते हैं जो शीशे के ऊपर लगता है। इसके अंदर फॉइल पेपर होता है, इससे पहले इसमें कोयले रखे जाते हैं, उसी को खींचने से शीशे का धुआं निकलता है।
सोराबकोट थाने की पुलिस इस वक्त आ चुकी है। एएसआई तोराब अली शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं सोराबकोट थाने के, और शीशा कैफ़े से जिन वर्कर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको इस वक्त पुलिस के मोबाइल में बिठाया जा रहा है। ये वो वर्कर्स हैं जो यहाँ इस कैफ़े पे काम करते थे। पुलिस इनको मोबाइल के अंदर डाल रही है, और साथ ही साथ जो यहाँ से भरमार में बहुत ज़्यादा मिकदार में शीशे मिले हैं, पुलिस उनको भी जब्त कर रही है। शीशे पर पाबंदी है, मगर शीशा सरेआम दुकानों पर बाआसानी फरोख्त हो रहा है। इसमें डालने वाले खतरनाक फ्लेवर्स भी और तो और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं। कानून नर्म है, इसलिए मौत का बाजार गर्म है। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, सब जगहों पर शीशा फरोख्त हो रहा है और किसी में जरूरत नहीं जो ये काम बंद करवाए। शीशा इंसानी जान को क्या नुकसान पहुंचाता है, ये जानते हैं हमारे डॉक्टर से। नई नस्ल में जो कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी एडवांस है, उन्होंने जो ना उस नशे की नोयत को एडवांस कर लिया है। जैसे शीशा वगैरह जो ना बच्चे पीने शुरू हो गए हैं, जिसको ये समझते हैं कि ये नुकसानदेह नहीं है, जबकि ये इंतहाई नुकसानदेह है और इसके बहुत बुजुर्ग असरात हैं जो कि बाद भी पता चलता है जब वो उसके आदी हो जाते हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है कि नई नस्ल की सेहत बहुत ज़्यादा गिरती चली आ रही है। उनके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, सबसे अहम चीज़ कुव्वत मुदाफ़ियत, वो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो गई है। और इसका साइड इफ़ेक्ट यह है कि बच्चा जब ये चीज़ इस्तेमाल करने लगता है तो एक तो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जाती है, दूसरी बात यह है कि वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। उसके अलावा वो उसके जो कमाने की तरफ वो नहीं आता, पढ़ने की तरफ वो नहीं आता, और उसकी जो सलाहियतें हैं वो कम होती चली जाती हैं, और वो एक माशरे का एक गंदा किस्म का जो है ना वो एक फर्द बन जाता है। सबसे पहले बात यह कि बच्चा जो है ना वो मेंटली वो अपसेट हो जाता है, बिल्कुल अपसेट हो जाता है। काम में उसका दिल नहीं लगता, किसी मौजू में उसका दिल नहीं लगता, बात वो किसी से करता नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है ना सेहत गिरती चली जाती है। जो इस वक्त नई नस्ल की सेहत है वो बहुत ख़राब है। शीशा कैफे में मुबैना तौर पर क्रिस्टल, आइस, गर्दा सब दस्तयाब हैं। जैसे दाम वैसा काम। डिफेंस, क्लिफ्टन और गिरदोनवा में मौजूद शीशा पॉलर्स की पुष्पनाई करने वाले बड़े लोग हैं। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई पुलिस के आला ओहदे पर फाइज अफसर का दामाद। किसी को अपने प्रोटोकॉल का घुमंड है तो किसी ने अपने इलाके थानेदारों को खरीद रखा है। अब देखना ये है कि पूरे शहर की तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई यहाँ भी होती है या फिर खसूसी VIP कल्चर्स को कानून से बालातर समझा जाता है। हमारी कोशिश है कि माशरे को शीशे हुक्के से निजात दिलाई जा सके। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद नौजवान नस्ल को शीशे की लानत से बचाना है, क्योंकि अगर अब भी होश न आया तो हमारी आने वाली नस्ल नशे की आदी होगी।